नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। यहाँ थर्माकोल के 3 कंटेनर में मैंने खीरे लगा रखे हैं और एक कंटेनर में मैंने लगभग 4 पौधे डाले हुए हैं। बीजों की बुआई मैंने डायरेक्ट ही मिट्टी में की थी। बीज लगाने के बाद ये 20 दिनों के हो चुके हैं। और इतने छोटे पौधों की मैं कैसे केयर करती हूँ और कौन सी खाद इस समय में डालती हूँ, आप सबों से शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पौधों की केयर शुरुआती समय से अगर अच्छी की जाए तो पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, पहला काम जो करना है, 15 से 20 दिन के पौधे जब हो जाते हैं तो इसके नीचे की 3 से 4 पत्तियां हटा देनी होती है। नीचे की पत्तियों में बीमारियां सबसे पहले लगती हैं, क्योंकि बारिश की जो पानी होती है और जो पानी हम पेड़ पौधों में डालते हैं उससे बहुत प्रेशर में डालते हैं तो मिट्टी छिटक छिटक कर पत्तियों में चिपक जाती है और कीड़े लगने शुरू होते हैं। तो नीचे की 3-4 पत्तियां हट जाने से सूर्य की रोशनी जो होती है वो भी मिट्टी तक बहुत ही अच्छे से पहुंच पाती है। दूसरा बहुत ही ज़रूरी काम है ग्रो बैग्स की मिट्टी से खरपतवार को बाहर निकालना। दोस्तों, खरपतवार मिट्टी और पौधे दोनों के ही दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में उपस्थित आधे से अधिक पोषक तत्वों को ले लेती है, जिससे ग्रो बैग की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जो पौधे हमने ग्रो बैग्स की मिट्टी में लगा रखी है उसे पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पौधे जो है हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एक नुकसान और होता है इन्हें नहीं निकालने से। खरपतवार जब बड़े होते हैं और ये बीज बनाते हैं और सूख कर जब ये ग्रो बैग्स में गिर जाते हैं तो नेक्स्ट सीजन में यह दुगनी मात्रा में निकल आते हैं। तो दोस्तों, इन्हें निकालने में ही भलाई है। जब पौधे इसके छोटे छोटे होते हैं, जब खरपतवार के पौधे छोटे छोटे होते हैं, उसी समय इसे बाहर निकाल दीजिए। उस समय इसमें बीज भी नहीं होती है और ये जल्दी से निकल भी आते हैं, क्योंकि जड़ जो होती है छोटी छोटी होती है। तो उस समय इसे निकाल देने से क्या होता है कि आपके गार्डन में खरपतवार जो है कभी भी दिखाई नहीं देंगे। तो मेरे गार्डन में कभी भी खरपतवार जल्दी आपको दिखाई नहीं देंगे ग्रो बैग्स में, क्योंकि मैं छोटी अवस्था में ही निकाल कर बाहर कर देती हूँ। तीसरा ज़रूरी काम है मिट्टी की गुड़ाई करना। बार बार पानी डालने से या फिर बारिश की पानी जब बार बार मिट्टी में गिरती है तो ऊपर की मिट्टी जो होती है बहुत ही सख्त हो जाती है और ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है तो पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं तो आपको रिजल्ट भी इसके अच्छे मिलेंगे। पौधे लगाने के 15 दिनों के बाद मिट्टी में गुड़ाई करना शुरू कर दें। हर 15 दिनों के बाद जब पौधे में आप खाद डालें, चाहे वो खाद लिक्विड रूप में हो या फिर आप ठोस रूप में डालें, गुड़ाई जरूर करें। जब तक पौधे जीवित हैं, जब तक हार्वेस्टिंग मिल रही है, तब तक इन्हें हर 15 दिनों में इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, खाद डालते रहिए। तभी पौधे जो हैं बहुत ही लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। चौथा जरूरी काम है इस अवस्था में पौधे को कौन सी खाद डालनी है। तो दोस्तों, यह है गोबर की खाद। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद ही होती है जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों, इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाई जाती है। जब पौधे 15 से 20 दिनों के होते हैं तो ये पौधे अपनी ग्रोथ पीरियड में होते हैं। तो इस अवस्था में पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए, उसकी पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए, इसकी शाखाओं के भरपूर और अच्छे विकास के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधों को इस स्टेज में नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती है। तो इसमें गोबर की खाद डालनी चाहिए या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और पौधे अपना विकास संपूर्ण रूप से कर पाते हैं। खाद डालने के सही समय क्या होते हैं? तो दोस्तों, सुबह के 9 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद आप ग्रो बैग्स की मिट्टी में खाद डाल सकते हो। खाद ठोस फॉर्म में हो तो भी और लिक्विड फॉर्म में हो तो भी, दोनों ही सूरतों में आपको इसी समय में खाद डालने हैं। पांचवा जरूरी काम है कीड़ों से पौधों का बचाव करना। तो दोस्तों, जब पौधे 15 से 20 दिनों के हो जाते हैं तो इसी समय से हमें बचाव कार्य शुरू कर देने चाहिए। इसी समय में कीड़े सबसे अधिक लगते हैं। तो अगर आप शुरुआती समय से ही पौधों की अच्छी केयर करते हो तो पौधों में रोग बहुत ही कम लगते हैं। और इस समय में अगर रोग नहीं लगेंगे तो आपके पौधे बहुत ही हेल्दी तैयार होंगे, बहुत ही
स्वस्थ तैयार होंगी, इसकी बेलें बहुत अच्छी तैयार होंगी, इसके ब्रांचेस बहुत ही अच्छे तैयार होंगे और पौधा जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो इसमें कीड़े बहुत ही कम लगते हैं। एक स्वस्थ पौधे में जो शुरुआती समय से ही स्वस्थ हो, उसमें फल और फूल भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो देखिए, मैं ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करती हूँ तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ अपने पेड़ पौधों में, और हर 15 दिनों में इसका छिड़काव करती हूँ। जब पौधे 15 से 20 दिनों के हो जाते हैं उस समय पहले छिड़काव करती हूँ। उसके बाद जब तक ये मेरे गार्डन में रहते हैं तब तक मैं हर 15 दिनों में इसका छिड़काव करती रहती हूँ। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो नीम के पत्तियों को उबालकर उसके पानी का इस्तेमाल आप छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, मैं नीम ऑयल के साथ साथ हर दिन के केयर भी देती हूँ पेड़ पौधों को। हर दिन छत पर आती हूँ और अपने सभी पेड़ पौधों की निचली पत्तियों में हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों की केयर कीजिए। पेड़ पौधों को हर दिन की केयर की जरूरत पड़ती है। छठा जरूरी काम है पौधों को सहारा देना। दोस्तों, पौध वाली सब्जियां हो या फिर बेल वाली सब्जियां, छत पर जब हम इसे ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं तो इसे सहारे की जरूरत पड़ती है। पौध वाली सब्जियों में विशेषकर टमाटर और मिर्च को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जब फल लगते हैं बहुत अधिक मात्रा में तो ये झुक जाती हैं, तो इन्हें हम डंडे का सहारा देते हैं। बेल वाली सब्जियों को हम छत पर जब लगाते हैं तो इन्हें फैलने की जगह चाहिए होती है और छत पर बहुत ही कम स्पेस होती है, तो हम इसे छत पर फैला नहीं सकते। तो इसके लिए हमें ऊपर चढ़ने की जगह तैयार करनी पड़ती है, मचान बनानी पड़ती है, क्रीपर नेट का सहारा देना होता है, रस्सियों का जाल बुनना पड़ता है या फिर डंडे का सहारा देना होता है। मैंने यहाँ पर झाड़ियाँ दी हैं, क्योंकि मेरे पास झाड़ियाँ मौजूद थी तो मैंने यहाँ खीरे के पौधे लगाए हुए हैं, तो मैंने इसे झाड़ियाँ दे दी हैं। झाड़ियों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं, बहुत ही अच्छे से इसका फैलाव होता है इसमें और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 1 मंथ में खीरे के पौधे पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, उसमें कलियाँ बनने लगती हैं और फल भी तैयार हो जाते हैं। 30 से 40 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं छोटे पेड़ पौधों की केयर करती हूँ, तभी पौधे स्वस्थ तैयार होते हैं और उसमें बहुत अधिक मात्रा में फूल लगते हैं और फल भी लगते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपने पेड़ पौधों की केयर कीजिए, फलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।